हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है टेस्ट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2, √2 टू इन्फिनिटी एक्स बटे अंडर एक्स इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 टू इन्फिनिटी 2x² बटे एक्स की पावर 4 -1। ओके, क्लियर है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा वो दे रखा है 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स की पावर 2/3। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू t डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स की पावर 2/3। इसको लिखा जा सकता है बेटा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 टू t और ये हुआ 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 माइनस में इंटू डी एक्स। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है बेटा इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ किया और मेरे पास यहाँ से वैल्यू जो निकल करके आई वो ये निकल करके आई बेटा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हुआ 1 प्लस एक्स की पावर -2/3 प्लस के 1 बटे -2/3 प्लस के 1। ओके, और ये रही मेरी लिमिट 0 टू t। आगे चलते हैं। मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया बेटा यहाँ से x की 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 यानी कि प्लस के 3 माइनस के 2, ये निकला 1/3 और बटे निकला 1/3 और लिमिट कितनी हुई मेरे पास 0 टू t। ओके, तो इसको फिर मैंने सॉल्व किया। ये मेरे पास लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो चल ही रहा है, यहाँ से मैंने इसको आगे सॉल्व किया, ये निकला लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 ऊपर पहुँच गया 3 इंटू ये निकल करके आया 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 और लिमिट है 0 से t। जब मैंने इसके अंदर अपर लिमिट डाली ये निकला 3 इंटू 1 प्लस टी की पावर 1/3 माइनस टी की वैल्यू 0 डाली 1 प्लस 0 की पावर 1/3। क्लियर। और ये चल रही है मेरी लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मेरे पास निकला t की वैल्यू जैसे इन्फिनिटी रखी 3 इंटू 1 प्लस इन्फिनिटी की पावर 1/3 माइनस के 1। ओके, आपको भी पता है इन्फिनिटी के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी जोड़ी जाती है निकल करके आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट का मतलब क्या है डाइवर्जेंट। ओके, हाँ बेटा एक बात और भी है, हमारे चैनल के ऊपर कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है बेटा एंड्रॉयड एप्लीकेशन आने वाला है। ओके, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ भी नहीं है। हो सकता है अगले 2-3 दिन में प्ले स्टोर के ऊपर आए, जैसे ही प्ले स्टोर के ऊपर आएगा हम लोग अनाउंस कर देंगे, एप्लीकेशन का नाम आपको बता देंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर आपकी। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ √2 टू इन्फिनिटी डी एक्स बटे एक्स इंटू अंडर द रूट x² -1। इसको मैंने लिखा बेटा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर द रूट 2 टू t डी एक्स बटे एक्स इंटू अंडर द रूट x² -1। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है सेक इनवर्स t का। ये हुआ बेटा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, किसका फार्मूला होता है ये होता है सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला लिमिट कितनी है अंडर द रूट 2 से t
ओके, यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ, ये मेरे पास निकल कर के आया बेटा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कितना, सेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स एक्स लिमिट है अंडर द रूट 2 से टी। ओके, बराबर ये निकल गया मेरे पास लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये हुआ बेटा सेक इन्वर्स टी माइनस सेक इन्वर्स अंडर द रूट 2। सेक इन्वर्स ये मेरे पास निकला बेटा, सेक इन्वर्स कितना होता है इनफाइनाइट माइनस सेक इन्वर्स अंडर द रूट 2। ओके, सेक इन्वर्स इनफाइनाइट की वैल्यू आती है मेरे पास, आपको पता है पाई/2 होती है, माइनस ये अगले वाली वैल्यू पाई/4 होती है। फाइनली निकल करके आया पाई/4, जो कि एक ऐसी क्वांटिटी है फाइनाइट है, और अगर फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है। ओके, सो दैट दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि आपको चेक करना है इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। ये हुआ बेटा 2 टू इन्फिनिटी टू एक्स स्क्वायर बटे एक्स की पावर 4 प्लस के 1। देखना बेटा मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैंने इसको लिखा लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हुआ बेटा 2 टू टी, ऊपर वाले को लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, और फिर +1 किया और माइनस के 1 कर दिया। +1 -1 ये तो 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसके यहाँ फार्मूला लगा दिया, ये निकल करके आया एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के 1। यहाँ तक शायद आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट निकल करके आया कितना निकला बेटा, ये हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 टू टी, 2 से लेकर टी तक। देखो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक जगह लिखो, ओके, ये लिखो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिखो आप एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बटे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और यहाँ आया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस इंटीग्रेशन 2 टू टी, अगले वाला देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके बटे में कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हुआ, और एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हुआ 1 हुआ, और ये भी आपका dx, और लिमिट तो सारी चल ही रही है, आप चाहो तो यहाँ भी डाल दो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी इससे, और यहाँ dx भी है, इससे मेरा ये कैंसिल, इससे मेरा ये कैंसिल, कितना निकल कर के आया बेटा, ये निकला लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हुआ 2 टू टी, ऊपर हुआ dx बटे पहले वाला निकला एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 टू टी dx बटे ये कितना हुआ बेटा 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट फार्मूला होता है बेटा इनका, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। हमारे पास एक फार्मूला होता है, ध्यान से सुनना है, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा 1/2a log x माइनस के a बटे x प्लस के a। आप इस फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, 12th क्लास का फार्मूला है। और दूसरा इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है tan इनवर्स x। आप इस फार्मूले को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। दोनों फार्मूले मैंने इसके ऊपर लगाए। यहाँ से पहले वाला रिजल्ट निकल करके आया बेटा, ये हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना निकला बेटा, ये तो हुआ 1/2 log, ऊपर वाला मेरे पास निकला x माइनस के 1 बटे x प्लस के 1, ये निकल गया, ठीक है ना। और लिमिट मेरे पास कितनी है बेटा, इसकी जो लिमिट है मेरे पास 2 टू टी, देखो आप 2 से लेकर टी तक लिमिट, प्लस अगले वाला इंटीग्रेशन मेरे पास कितना निकला, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हुआ बेटा मेरे पास tan इनवर्स
एक्स, लिमिट कितनी है 2 से लेकर टी तक। मैंने लिमिट डाली और इसको सॉल्व किया और रिजल्ट निकालने की कोशिश की। पहले वाले को देखता हूँ, 1/2 तो लिमिट से बाहर आ जाएगा। ये हुआ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ होगा बेटा लॉग, ये होगा टी -1/t + 1। एक तो हुआ ये माइनस लॉग, एक्स की जगह 2 डाला, 2 -1/2 + 1, एक ही होएगा, एक स्टेप तो ये निकला, प्लस लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना हुआ भाई tan 1 t माइनस tan 1 कितना 2। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। इसको मैंने क्या किया बेटा, 1/2 तो मेरा ये है ही, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग, यहाँ से देखो मैंने ऊपर से टी कॉमन ले लिया, 1 - 1/t बचा, नीचे से भी टी कॉमन ले लिया, 1 + 1/t बच गया ना, और इस टी से टी कैंसिल कर दूंगा, माइनस लॉग, ये कितना निकला बेटा 1/3 प्लस टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब कितना है π/2, भाई tan 1 इन्फिनिटी π/2 होता है ना, 0 1 0 1 0 अनंत, ये π/2 माइनस tan 1 2, tan 1 कितना बेटा 2। इस टी से मेरा टी कैंसिल हो चुका, 1/2 तो ये है ही, और लॉग, अब देखो बेटा टी की वैल्यू इन्फिनिटी डालते ही 1/∞ बराबर होता है 0, ये कितना निकला log 1 + 0, क्लियर है ना। और यहाँ मेरे पास लगा हुआ है ये लिमिट, देखो आप, ओके, माइनस लॉग कितना निकला 1/3, ये तो ये निकला, प्लस के कितना हुआ π/2, माइनस के tan 1 2 log 1 यहाँ से निकला मेरे पास, इधर यही लिख रहा हूँ बेटा, 1/2 तो ये निकला, ये हुआ मेरे पास log 1 माइनस के log 1/3, और यहाँ हुआ प्लस के π/2 माइनस के tan 1 2। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, log 1 = 0 होता है, फार्मूला होता है, ये निकल गया बेटा 1/2 तो ये निकला, और यहाँ से माइनस log 1/3 निकला, और प्लस के π/2 निकला, माइनस के tan 1 2 निकला। ये टोटल की टोटल वैल्यू आपको भी पता है फाइनाइट है, सारी की सारी जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, दिस इज फाइनाइट। और अगर फाइनाइट है तो मेरा इंटीग्रेशन कैसा होगा, कन्वर्जेंट। ओके, कोई अगर आपका डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना बेटा, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और भी है, उसका भी आपको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। क्वेश्चन मैं अभी लिख रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मेरा ये है बेटा कि आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मान लो इसको आप, क्वेश्चन आपका 1 to ∞ x/1 - 2x की पावर 3 इंटू dx। मैंने इसको डायरेक्ट लिखा, लिमिट वही तरीका यार, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1 to t x dx बटे 1 - 2x की पावर 3। हमारे पास 12th क्लास के अंदर एक चीज़ होती थी, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ। अगर इंटीग्रेशन आपके पास होता था ax² प्लस के dx प्लस के c डिवाइडेड बाई px² प्लस के qx प्लस के r, ओके, तो आप इसको ऐसे करते थे, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको ये क्या करते थे हम बेटा, ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू a इंटू कैपिटल A इंटू d/dx, नीचे वाला पार्ट px² प्लस के qx प्लस के r और प्लस के b। आप इस फार्मूले का यूज़ किया करते थे, और इस फार्मूले का यूज़ करने के बाद
आप ए और बी की वैल्यू निकाल लिया करते थे और इस क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया करते थे। मैं इसी कंसेप्ट का यूज़ किया इस क्वेश्चन के अंदर, ओके। और मैंने ऊपर वाले को लिखा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे बेटा। इसको मैंने लिखा बेटा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हुआ 1 to t। इसको मैंने लिखा बेटा 1/2 1 + के 2x, ओके, माइनस के 1/2। देखो आप सेम रिजल्ट रहेगा फिर भी, बटे 1 - 2x, सॉरी नीचे 1 + 2x है, ये 1 + 2x है, ओके। 1 + 2x की पावर कितनी है मेरे पास? 3, ओके। 1 + 2x की पावर मेरे पास कितनी है? अभी भी 3 ही है। ऊपर देखो बेटा आप, इस 1/2 से तो ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? x ही तो बचेगा। यानी इस x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने ये लिखा कैसे? ये मैंने इस मेथड से लिखा, जो 12th क्लास का मेथड था। अब यहाँ से आगे चलो आप, आपके पास अब यहाँ आ जाओ, बस इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आप समझ चुके ना। अब यहाँ से देखो, ओके। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया बेटा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/2 तो लिया मैंने बाहर, और पहले वाले इंटीग्रेशन को लिखा 1 to t 1 + के 2x बटे 1 + 2x की पावर 3 माइनस, ये सारा तो एक साथ लिख लिया मैंने, माइनस 1/2 मैंने ये लिखा, और इंटीग्रेशन इसमें कितना है 1 to t, और ये हुआ dx बटे 1 + के 2x की पावर 3, ओके। और लिमिट दोनों में है ये, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं भाई। एक पावर इससे ख़त्म हो चुकी है, 1/2 तो बाहर आ चुका है। ये हुआ यहाँ लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ हुआ बेटा 1 to t, इसको मैं लिखा मैंने dx बटे 1 + के 2x की पावर 2 माइनस 1/2 फिर बाहर, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको मैंने लिखा 1 to t 1 + के 2x की पावर माइनस के 3 इंटू dx, क्लियर। इसको देखो क्या लिखा मैंने, 1/2 तो ये है ही, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 to t 1 + के 2x की पावर माइनस के 2 ऊपर जाने के बाद इंटू dx, माइनस 1/2 लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही 1 to t 1 + के 2x की पावर माइनस के 3 इंटू dx। हमारे पास एक फार्मूला होता है, x की पावर n इंटू dx बराबर होता है x की पावर n + 1 बटे n + के 1। डायरेक्ट इस फार्मूले का मैं यहाँ यूज़ करूँगा। मेरे पास जो रिज़ल्ट निकल कर के आया बेटा, कितना रिज़ल्ट निकल कर के आया? अब यहाँ से मेरे पास हुआ बेटा 1/2 तो ये है ही, 1/2 तो ये है ही, और ये हुआ मेरे पास लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी है, ओके। इसकी बात कर लेते हैं। ये हुआ 1 + 2x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, लिमिट कितनी है 1 to t माइनस 1/2। इसकी बात कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन हुआ 1 + 2x की पावर -3 + 1 बटे -3 + 1, और ये हुआ कितना 1 to t, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ तक ये क्लियर हो चुका आपका, आगे की तरफ चलते हैं भाई। ये भी माइनस में आ चुका, माइनस से इसे मैंने -1/2 यहाँ कर दिया, और ये हुआ मेरा लिमिट, इसको देखो बेटा कितना लिखा, ये हुआ 1 + के 2x की पावर माइनस के 1, और लिमिट है 1 to t माइनस, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखना है बेटा आपको, ओके। ये माइनस से ये प्लस हुआ, और ये हुआ प्लस के 1/4, 1/4 तो ये हो चुका, देखो आप। और यहाँ हुआ मेरे पास 1 + के 2x की पावर माइनस के 2, और लिमिट हुई कितनी 1 to t। इधर कर रहा हूँ बेटा, जब इसके अंदर लिमिट डालूंगा -1/2 तो ये है ही, इसके अंदर मैंने लिमिट डाली, देखो आप ध्यान से, जब मैं इसके अंदर लिमिट डालूंगा 1 + के 2t की पावर माइनस के 1, और x की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा -1 माइनस के x की वैल्यू यहाँ 1 डाली
2। देखो आप की पावर -1, पहले वाला रिजल्ट ध्यान से देखना है। टी की वैल्यू डाली 1 + के 2t या की पावर -1, लोअर लिमिट डाली, माइनस का निशान लगाने के बाद 1 + 2, ये तो एक तो निकल गया ये। अगले वाला कितना निकला, +1/4 है। यहाँ वैल्यू डाली 1 + के 2t की पावर -2 और -1 + के कितना निकला बेटा 2। ओके, अब इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, लिमिट डाल दी मैंने। पहले वाला मेरे पास निकल करके आया -1/2, तो ये हुआ। इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, 1/1 + के 2t। ओके, और लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल ही रहा है बेटा। वो कभी आप उसको सोचो कि ये क्या करते हैं आपने, ये लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ओके, ये तो लिखा गया मेरा ये, और -1 + के 2, इसको लिख सकता हूँ 1/3। एक तो लिखा गया मेरा ये, प्लस के 1/4 मेरा ये है। यहाँ मेरे पास क्या लिखा गया, 1/1 + 2t का स्क्वायर और प्लस माइनस के 1/3। लिमिट चल ही रही है सारे पे, क्लियर है ना। जब मैं t की वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा, ये निकल करके आया 1/2, तो ये हुआ 1/t की वैल्यू इन्फिनिटी, 1/∞ की वैल्यू 0। सो सारा 0 हो चुका t इन्फिनिटी में, -1/3 + 1/4 सॉरी ये 1/∞ है, ध्यान से सुनना, ये हुआ 1/∞, टोटल -1/3। कितना निकल गया बेटा, -1/2 और -1/3 + 1/4 -1/3। आप इसको सॉल्व करो या ना करो, कुछ भी करो, देखो आप, ये तो निकला 1/6 -1/12। 1/6 में से 1/12 गया, तो मेरे ख्याल से 1/12 मैंने एलसीएम ले लिया। पूरा ही डिटेल में देख लेते हैं। ये हुआ 2 - 1, कितना निकल गया 1/12। 1/12 का मतलब फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब कन्वर्जेंट। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आई विल हेल्प यू, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।